क्या पीएम मोदी ने संविधान के खिलाफ खलनायक के रूप में पेश कर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है? जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करते हुए और बहुजन बहुमत चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करते हुए वीडियो में आगे बढ़ें। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। बहुजन बहुमत में आपका स्वागत करता मैं धीरेन्द्र कुमार। बाड़मेर राजस्थान के एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने बाबा साहेब अंबेडकर को नीचा दिखाने और संविधान के खिलाफ खलनायक के रूप में पेश करने का एक बहुत ही निंदनीय दुस्साहस किया। पीएम मोदी ने यह कह डाला कि अगर बाबा साहेब अंबेडकर भी आ जाएं तो भी वो संविधान को खत्म नहीं कर सकते। भला जिसने देश और समाज के भविष्य के निर्माण के लिए देश के संविधान का निर्माण किया, वही देश के संविधान को खत्म करने के लिए वापस आएंगे? पीएम मोदी इससे थोड़ा सभ्य तरीके से भी जवाब दे सकते थे, जिससे बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान भी नहीं होता। पीएम मोदी संविधान और उसके निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर का सम्मान करते हुए ऐसा भी कह सकते थे कि बाबा साहेब अंबेडकर के करोड़ों अनुयायियों के रहते और मेरे जैसे अंबेडकर भक्त के रहते कोई भी भारतीय संविधान को खत्म नहीं कर सकता। लेकिन पीएम मोदी को तो अपने को संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर से भी ऊंचा और बड़ा दिखाना था, इसलिए उन्होंने सीधे संविधान को खत्म करने की चुनौती बाबा साहेब अंबेडकर को ही दे दी। संविधान बदलने या खत्म करने की धमकी देने वाले अपने संघ परिवार के संगठनों के नेताओं और सलाहकार के बचाव में पीएम मोदी जी क्या इस हद तक जा सकते हैं? बाबा साहेब अंबेडकर ने तो हमेशा संविधान की रक्षा की बात की थी। बाबा साहेब अंबेडकर ने खुद कहा था कि मेरे मरने के बाद मैं भारतीय संविधान के रूप में जीवित रहूंगा, इसलिए मेरे संघर्ष, त्याग और मेरे सपने भारतीय संविधान को कभी भी मत मरने देना। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे मोदी सरकार, इलेक्शन कमीशन, कैग आदि संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को खत्म करते हुए संविधान को कमजोर करते जा रही है और संघ परिवार के सपनों का संविधान, जो मनुस्मृति आदि इन ब्राह्मण धर्म ग्रंथों पर आधारित होगा, के लिए रास्ता तैयार कर रही है। मोदी जी के कथनी और करनी में हमेशा हमने अंतर देखा है। क्या मोदी जी इसका जवाब दे सकते हैं कि संविधान को बदलने, हटाने या खत्म करने की बात करने वाले ज्यादातर मोदी और बीजेपी समर्थक ही क्यों हैं? देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो शर्तिया बीजेपी के पास का थोड़ा मायूस चल रहा है। आगे भीषण लड़ाई देश की है, परिवर्तन करना है, संविधान को चेंज करना है, जो अकड़म बकड़म उसमें डाला हुआ था कांग्रेस। इसके लिए कई कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पे भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। तो इसलिए 400 पार के नारे को संविधान बदलने या खत्म करने के रूप में क्यों पेश कर रहे हैं? क्या पीएम मोदी इसका जवाब देंगे कि बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ने
SC/ST एक्ट का विरोध करने और SC/ST मुर्दाबाद के नारे लगाने में सबसे ज्यादा बीजेपी और आरएसएस के लोग क्यों देखे जाते हैं? SC/ST मुर्दाबाद 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 SC/ST मुर्दाबाद 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 भीम आर्मी मुर्दाबाद 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 भीम आर्मी बंद करो बंद करो आरक्षण हाय हाय आरक्षण हाय हाय आरक्षण हाय हाय। देश की जनता और बहुजन समाज को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर मुस्लिम नहीं होते तो बीजेपी, आरएसएस और दूसरे ब्राह्मणवादियों का शिकार SC/ST ही होते, उसके बाद ही OBC होते। वो तो मुस्लिम, ईसाई, सिख, दूसरे अल्पसंख्यक हैं जिससे SC/ST टारगेट होने से थोड़ा बच जाते हैं। हालांकि SC/ST पर एट्रोसिटीज होते रहते हैं। पलेनी दे पलेनी चल बर्बाद है सब है धोख दे बेटा पगा में चल बर्बाद चल बड़े अरे माँ लपीत भारी डोल नंद भारी और कार को देख लो दोले हमसे घर हां सही बढ़ ले कोटा मंडी हां बस आहिन डाकना वो मटियो वो ना बाबू को नहीं बला हां तबके की महिलाओं के मुताबिक गांव की ऊंची जातियों के लोगों के घरों के सामने से निकलते समय उन्हें अपनी चप्पलें इसी तरह पैरों से उतारकर हाथों में लेनी पड़ती हैं। महिलाओं के मुताबिक जातीय भेदभाव से भरा ये रिवाज उनके गांव में पीढ़ियों से चला आ रहा है। हम लोग जैसे आते हैं तो बड़े आदमी की द्वारी में निकलते हैं, सब चप्पलें उतार के निकलते हैं। और जो ऊंची जाति की महिलाएं हैं वो बेवर नहीं निकलती हैं, बेपैर के निकलती हैं। बड़े आदमी के घर से निकलते हैं तो चप्पल लेते हैं हाथ में, परंपरा है। तो गांव से बाहर निकल जाते हैं तो आप चप्पल पहन लेते हैं। अच्छा, ये आपकी मतलब आपकी पहले की भी जो महिलाएं रही वो भी ऐसे ही करती हाँ, थी? वो भी ऐसी करती थी, हमारी सास और करती थी तो वो भी हम करते चले आए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने सुझाव व राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर बहुजन बहुमत को सपोर्ट करें। इससे आपको अगली वीडियो की सूचना भी मिल सकेगी। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। आपका बहुत बहुत साधुवाद।